बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की मिड टर्म प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं, 4/4 CGPA हासिल करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने इस CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स को स्टडी करें फॉर मिड टर्म्स, और वो स्टूडेंट जो जस्ट पासिंग मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनके हैंडआउट्स होने चाहिए कि वो अपने हैंडआउट्स की अच्छे से रीडिंग करें। इसके अलावा हैंडआउट्स के मटेरियल को समझने के लिए वो वीडियो लेक्चर्स वॉच करें जो कि आपके केएसटी लर्निंग के चैनल पर अवेलेबल हैं। उन वीडियो लेक्चर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर समझाई गई है जो कि अगर आप देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पे वो अपने हैंडआउट्स की रीडिंग करें, उनकी एक्सप्लेनेशन को समझें, देन उसके बाद वो पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करें। पास्ट पेपर्स का मकसद ये होता है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके पेपर में जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, आपके एमसीक्यूज जो है वो किस टाइप के आ रहे हैं, और आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पास्ट पेपर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्टली आपका पेपर जो है वो 20 to 30% पेपर आपका पास्ट पेपर से आता है। बाकी आपका रिमेनिंग जितना भी पेपर होता है वो सब आपका हैंडआउट से आता है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हैंडआउट्स रीड करें, उनकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स देखें, फिर उसके बाद वो पास्ट पेपर्स को रीड करें। अगर आप पास्ट पेपर्स रीड करते हैं और उसके बाद अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। अदरवाइज़ अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से लेक्चर वाइज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग आ रहे हैं, और कहाँ पर हमारे पास रीजंस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपका CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो आपका कोर्स है ये एक इजी कोर्स है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ आप इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हों। तो आपके पास इसमें पेपर भी जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता अगर आप हैंडआउट्स जो है वो अच्छे से रीड कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ अगर आप जो है वो हैंडआउट्स अच्छे से रीड कर लेते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं, और थोड़े बहुत आप पास्ट पेपर्स की भी रीडिंग कर सकते हैं, तो एमसीक्यूज़ आप इजीली कवर कर लेंगे। इसके अलावा इसमें जो आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी भी कि किस तरह से आपके पास इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके पास ज़्यादातर कुछ रीज़न्स टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें कुछ कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें अ, कोई एक कंडीशन दी जाएगी, फिर उसके बाद उसमें बताया जाएगा कि इसमें कौन-सी नेटवर्क कैटेगरी जो है वो यूज़ हो रही है। इस तरह से आगे फर्दर जाके भी आपके पास मज़ीद चीज़ें हैं, जिसके हवाले से आपके पास रीज़न्स टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट में तो आपके पास आ सकते हैं, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके पास कुछ इसी टाइप के जो क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं, उनके चांसेस आपके पास लॉन्ग में भी आने के हो सकते हैं कि उनकी डिटेल्स में आपसे पूछा जा सके, या फिर और कोई आपके पास रीजंस टाइप क्वेश्चन हो, या फिर आपके पास कोई इन्हीं इसी कैटेगरी में आपके पास क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में होता है मटेरियल, या फिर आपके पास नंबरिंग की फॉर्म में होता है। वो हम आगे जाके फर्दर मैं आपको मज़ीद क्लियर करूँगी। मिड टर्म में टोटल 1 to 18 लेक्चर्स इंक्लूड हैं, तो हम लेक्चर वाइज देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास एमसीक्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पे आपके पास 2 एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स का जो टॉपिक है ये आपके पास शॉर्ट, लॉन्ग एंड रीजंस टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको 4 जो आपके पास ये कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स की, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
इसमें आपके पास शॉर्ट में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि नॉर्मली आपको किसी भी एक क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी कंडीशन दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी नेटवर्क कैटेगरी जो है वो यूज़ हो रही है। उसी तरह से आपके पास लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो नेटवर्क्स इन डेली लाइफ का जो टॉपिक है, ये आपके पास शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको इस पैराग्राफ को जस्ट आप रीड कर लें, नेटवर्क्स, यूज ऑफ नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। तो ये आपके पास अगर आप इसको रीड कर लेते हैं तो भी आप इसे इजीली कवर कर लेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क एंड मास्टरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी भी आप जस्ट इनकी जो हेडिंग्स हैं इनको अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप इजीली, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इन्हें कवर कर लेंगे। इसके अलावा लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग का टॉपिक है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गोल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीजंस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, क्यों हम रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आरपा का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ का जो भी मटेरियल था ये हमने वीडियो लेक्चर्स में समझा था। प्रॉबिंग द इंटरनेट, ये टॉपिक आपके पास प्रैक्टिकल के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कमांड जो है वो आपके पास यूज होती है। प्रॉब्लम विद पिंग, ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है और लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास लेक्चर नंबर 3 इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 4 में आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट आपके पास इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ फेयरनेस, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके पास जो है विदाउट पैकेट्स एंड विद पैकेट्स, जो है आपके पास कैलकुलेशंस दी हुई हैं, इसको हमने समझा भी था। ये आपके पास जो है वो शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पैकेट्स एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा पैकेट्स, फ्रेम्स, इन किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेमिंग एंड प्रैक्टिस पॉइंट्स वाले जिसे जितने भी आपके पास टॉपिक्स होते हैं वो सब आपने ज़रूर रीड करने हैं। अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जो डेटा स्टफिंग किसे कहते हैं और डेटा स्टफिंग की जो आपके पास दो टाइप्स हैं, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रांसमिशन एरर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पैरिटी चेकिंग का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इसके अलावा ये आपके पास पैरिटी बिट का जो टॉपिक है, ये आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम्स जो है वो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट। इसके अलावा चेकसम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपके पास यूज़ होते हैं सीआरसी में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूज़ होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में आपको इस टॉपिक जो दो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा लेक्चर नंबर 6 है आपके पास शिफ्ट ऑपरेशन, इसमें जो आपके पास टाइप्स ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास वर्टिकल एरर्स एंड बर्स्ट एरर्स के बारे में ये आपके पास टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपके पास हेडिंग इंपॉर्टेंट है ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में। इसके अलावा जो आपके पास ये फॉर्मूला है ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसको हमने वीडियो लेक्चर्स में इनको डिटेल से समझा था, जो हमने इसकी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म किए हैं। लेक्चर नंबर 7 का आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इसमें जो आपके पास दो पैटर्न्स हैं, स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक आ गया, ये आपके पास वही प्रीवियस टॉपिक है, इसके बारे में बस आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। इसमें आपके पास रीजंस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रीजंस फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज, ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इन बस नेटवर्क, ये पैराग्राफ आपके पास एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। इथरनेट स्पीड का पैराग्राफ आपके पास एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपके पास कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इथरनेट कोलिजन डिटेक्शन, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है।
802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये टॉपिक आपके पास इम्पोर्टेंट है। लिमिटेड कनेक्टिविटी विद वायरलेस, ये भी आपके पास टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके पास सब चीज़ें मेंशन है। FDDI का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है FDDI एंड रिलायबिलिटी के बारे में। ATM का टॉपिक भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से रीड आउट कर लें। अब आपके पास लेक्चर नंबर 9 आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस। आपके पास जो ये पॉइंट्स गिवन है इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लें MCQs एंड कॉन्सेप्ट के लिए। हार्डवेयर एड्रेस को असाइन करने के लिए हमारे पास जो 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस की यूज़ होती हैं, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल एंड डायनेमिक, ये तीनों टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन के लेक्चर में आपके पास मल्टीकास्टिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। हेडर्स एंड फ्रेम फॉर्मेट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके पास जो द डिफरेंट फ्रेंड्स ऑफ ईथर फ्रेम फॉर्मेट एंड द पर्पसेस एक्सप्लेन लो, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास कोई फील्ड और उनके पर्पसेस आपके पास गिवन है, इसमें कोई भी चीज़ आपके पास शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, कोई एक दो पार्ट्स, और ये आपके पास MCQs में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा IEEE 822.2 LLC, ये आपके पास शॉर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आपके पास हाईलाइटेड मटेरियल है, इसको आप रीड आउट कर लिएगा। लेक्चर नंबर 11 आ गया आपके पास, नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम को हमने डिटेल में समझा था वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस एंड NICs एंड नेटवर्क हार्डवेयर, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन बिटवीन NIC एंड फिजिकल नेटवर्क, ये टॉपिक भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। टू ऑल्टरनेटिव, थिन इथरनेट वर्सेस 10BST, थिक इथरनेट वायरिंग और थिन इथरनेट वायरिंग, ये दोनों टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा लेक्चर नंबर 12 में आपके पास 10BST, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, इजी सा टॉपिक है। हब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी आपके पास कंपैरिजन ऑफ वायरिंग स्कीम, ये पैराग्राफ आप अच्छे से रीड आउट कर लें, इसमें से आपसे रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज में आपके पास लॉजिकल टोपोलॉजी एंड फिजिकल टोपोलॉजी है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैटेगरीज ऑफ वायर्स, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास सम कैटेगरीज एंड देयर टिपिकल यूजेस आर शोन इन द बिलो, ये आपके पास कोई भी एक से दो कैटेगरी आपके पास शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें, और MCQs में भी आपसे ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 13 आ गया आपके पास, फाइबर मॉडेम्स एंड रिपीटर्स। फर्स्ट पे आपके पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और लोकल एरिया नेटवर्क की जितनी भी एक्सटेंशंस के बारे में आपके पास डिटेल्स है, वो सब आपके पास शॉर्ट, लॉन्ग एंड रीजंस टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लें। रिपीटर्स का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, जैसे ATM का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेम फिल्टरिंग भी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। लेक्चर नंबर 14 में आपके पास ब्रिजेस का टॉपिक है, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस आपके पास शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, किसी एक पार्ट, मतलब दो पार्ट्स वाले क्वेश्चंस अगर हों तो इस तरह से करके, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा आपके पास जो बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंसेस में आपके पास जो दो कॉमन मेथड्स गिवन है, इनके नेम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा ये आपके पास MCQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 15 आ गया आपके पास, स्विचिंग, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क,
का टॉपिक अब हमारे पास स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग प्रिपेयर कर लें, ये भी आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास स्टोर एंड फॉरवर्ड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एड्रेसिंग इन वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑफ फॉरवर्डिंग का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 16 आ गया आपके पास, सोर्स इंडिपेंडेंस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोर्स इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं। बाकी आपके पास हाईलाइटेड मटेरियल आपको शो हो रहा है। राउटिंग या वाइड एरिया नेटवर्क का टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर सर्च, एक्सटीरियर सर्च। इसके अलावा आपके पास लेक्चर नंबर 17 में बिल्डिंग राउटिंग टेबल, ये टॉपिक आपके पास कंप्लीट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग के बारे में बताया गया है। वेटेड ग्राफ, डाइजेस्ट क्रॉस एल्गोरिदम, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको आप अच्छे से रीड आउट कर लें। ये कंपैरिजन आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, इन सबको आप अच्छे से रीड आउट कर लें। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी सी डिटेल्स इनके बारे में गिवन है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग के किसी एक पार्ट में भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एटीएम का टॉपिक यहाँ पर आपके पास आ गया, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। जिटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिटर की जो है वो किसे कहते हैं। बाकी ये सब आपके पास एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से समझा था। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को आप इसको रीड आउट कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ए कॉन्सेप्ट। वर्चुअल चैनल और सर्किट्स, ये आपके पास जो है वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो कि 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो हैंडआउट्स को प्रॉपर तरीके से रीड करें और हेल्पिंग मटेरियल के लिए वो वीडियो लेक्चर्स को वॉच करें जो कि आपके पास चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप उन वीडियो लेक्चर्स को वॉच करते हैं तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताई गई है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और आप एमसीक्यूज भी इजीली कवर कर लेंगे। CS610 का कोर्स आपके पास जो है वो इजी है, ये आपके पास इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जितने भी आपके पास क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, रीजंस, पॉइंट्स टाइप टॉपिक्स हैं, उन सबको आप अच्छे से कवर करें। इनकी हेडिंग्स पर अच्छे से फोकस करें। जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है उनकी हेडिंग्स को अच्छे से आप अपने माइंड में बिठाएं। तो अगर आपके माइंड में हेडिंग्स प्रॉपर तरीके से होंगी तो आप उनके अंदर मटेरियल अपनी वर्डिंग्स में भी लिख लेंगे। बाकी वो स्टूडेंट जो कि पासिंग मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो जो वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है उसको प्रिपेयर कर लें, उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा सब स्टूडेंट्स जो है वो एमसीक्यूज के लिए मुआज, वकार, जुनीद एंड व्यू टॉपर की फाइल्स को अच्छे से रीड आउट कर लें, तो एमसीक्यूज की उनकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी उनसे भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास CS610 की मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।